हे गाइस, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ क्रैश टेस्ट पे। अभी 3 नए कार्स का क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आया है। मारुति एस्प्रेसो, हुंडई i10 नियोस और किया सेल्टोस। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इन तीनों ही कार्स ने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया है। ये क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP ने किया है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की सभी कार्स को क्रैश टेस्ट करती हैं और उन्हें रेटिंग्स देती हैं। तो अब हम इन कार्स के स्कोर को देखते हैं और उन्हें रिव्यू करते हैं। शुरुआत करते हैं मारुति एस्प्रेसो से। एस्प्रेसो मारुति का सबसे नया प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में और सबसे खराब क्रैश टेस्ट स्कोर करने वाले प्रोडक्ट्स में से भी एक है। एस्प्रेसो ने बहुत खराब परफॉर्म करते हुए 0 स्टार हासिल किए हैं। मारुति एस्प्रेसो ड्राइवर एयर बैग और ABS के साथ आती है लेकिन फिर भी 0 स्टार ही लाई। ये मारुति की हार्टेक प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ का नमूना है कि हार्टेक प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग और कितना सेफ है। इसी प्लेटफॉर्म पर बनी वैगनर और स्विफ्ट ने भी कुछ इसी तरह का परफॉर्म किया है और 2 स्टार ही हासिल किए हैं। लेकिन एस्प्रेसो ने तो इन सभी से आगे निकल गई। एस्प्रेसो मारुति की एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, इसलिए हम उससे 5 स्टार सेफ्टी की डिमांड तो नहीं करते, पर एटलीस्ट 3 के डिब्बे भी नहीं होने चाहिए। इस क्रैश टेस्ट से हमें इंडियंस की प्रेफरेंस भी पता चल गई कि इंडियंस को माइलेज से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर भले 1 या 2 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज के लिए जान क्यों न चली जाए, पर माइलेज तो नहीं छोड़ेंगे। हम इंडियंस हमेशा से सेफ्टी को लीस्ट प्रेफरेंस दिए हैं। ये हमें टॉप सेलर्स की लिस्ट को देख के भी पता चलता है। इसकी ही कॉम्पिटिटर क्विड ने भी 1 एयर बैग के साथ 1 स्टार हासिल किए हैं, जो खुद में भी एक बहुत ख़राब स्कोर है, लेकिन एस्प्रेसो से तो बेहतर ही है। यहाँ तक कि डैटसन रेडी को, जिसके थोड़े भी सेल्स नहीं होते, वो भी 1 स्टार हासिल किया, लेकिन एस्प्रेसो ने तो खाता तक नहीं खोला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 1 एयर बैग के साथ और क्या ही स्कोर आ सकता है, तो आपके नॉलेज के लिए क्विड और रेडिगो भी 1 एयर बैग के साथ ही टेस्ट हुए थे। वैगनर और सेंट्रो भी 1 एयर बैग के साथ 2 स्टार लाए हैं और रेनॉल्ट डस्टर 1 एयर बैग के साथ 3 स्टार तक लाई है। इसलिए एयर बैग कम होना रीज़न नहीं होता एस्प्रेसो के कम स्कोर करने का। एस्प्रेसो के बाद हम ऊपर की सेगमेंट पे चलते हैं, मतलब ग्रैंड i10 नियोस। i10 नियोस ने क्रैश टेस्ट में केवल 2 स्टार हासिल किए हैं, जो सच में एक बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है। i10 नियोस से मुझे पर्सनली भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। 5 स्टार तो नहीं था, बट 3 या 4 स्टार तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन नियोस ने सच में बहुत निराश किया है। ये हुंडई की K1 प्लेटफॉर्म पर बनी हुई गाड़ी है, जिस पर सेंट्रो भी बनी है और उसने भी केवल 2 स्टार हासिल किए हैं। i10 नियोस मारुति सुजुकी स्विफ्ट की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है और शायद हुंडई ने कुछ ज़्यादा सीरियसली कंपटीशन ले लिया और स्विफ्ट के एग्जैक्ट इक्वल स्कोर किया है क्रैश टेस्ट में। दोनों ही प्रोडक्ट्स ने केवल 2 स्टार हासिल किए हैं। ऐसा नहीं कि हुंडई की प्रोडक्ट्स हमेशा से वीक बनते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में हुंडई ने अपनी गाड़ियों का वेट और क्वालिटी दोनों कम किया है, जिसका असर सेफ्टी पर पड़ रहा है। ये उसके 2 प्रोडक्ट के स्कोर पर कह सकते हैं। एक और चीज़, इसी K1 प्लेटफॉर्म पे हुंडई की न्यूली लॉन्च i20 बेस्ट सेलिंग SUVs में से एक वेन्यू और हुंडई ऑरा भी बेस्ड हैं और इनकी सेफ्टी पर भी अब डाउट हो गया है, स्पेशली ऑरा, क्योंकि वो आगे से तो पूरी तरह से ग्रैंड i10 नियोस ही है, जिस तरह से स्विफ्ट और डिज़ायर हैं। ग्रैंड i10 नियोस एक पैकेज की तरह बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, लेकिन अब हम उसको थी कहेंगे, है नहीं, क्योंकि उसने सेफ्टी में काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है। एक्चुअली अगर देखें तो हुंडई इंसान क्यों ही खरीदे। अगर सेफ्टी हमें मारुति लेवल की ही मिलती है तो हुंडई में आपको ना ज़्यादा डायमेंशन मिलता है, ना ज़्यादा पंची इंजन मिलता है, तो आदमी को अगर डेंजर बॉक्स ही लेना हो तो वो माइलेज के साथ ना ले। इस टाइम पर इस सेगमेंट में अगर टियागो और पोलो को छोड़ दे तो किसी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। इवन फोर्ड भी इंडियंस के साथ सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट ही कर रहा है, क्योंकि एस्पायर का टेस्ट हुआ था और उसने भी 3 स्टार ही हासिल किए थे, जो फीगो के लिए भी एप्लीकेबल है। ये सभी चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कार कंपनी ने कस्टमर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, और इसके पीछे सबसे बड़ी गलती है भी तो कस्टमर्स की, क्योंकि वो सेफ्टी की डिमांड नहीं करते। अगर डिमांड होगी नहीं तो कंपनीज को क्या लॉस हो रहा है। अब अगर क्वालिटी की बात की ही है तो थर्ड प्रोडक्ट की बात करनी पड़ेगी, मतलब किया सेल्टोस, जो खुद को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह प्रोजेक्ट करता है। उसके स्कोर्स को भी ज़रा देखते हैं। किया सेल्टोस ने क्रैश टेस्ट में केवल 3 स्टार हासिल किए। अगर आप अकेले में देखेंगे तो 3 स्टार उतना ख़राब नहीं लगता, लेकिन जब आप सेल्टोस के प्राइसेस को देखेंगे तो फिर आपको ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं लगता। सेल्टोस का टॉप वेरिएंट ऑलमोस्ट 20 लाख तक जाता है,
लेकिन उसके बाद भी ऐसा परफॉर्मेंस बहुत शॉकिंग है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सेल्टॉस का ये स्कोर आया है तो पूरे चांसेस है क्रेटा भी ऑलमोस्ट यही स्कोर पर रहेगी, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सेम प्लेटफॉर्म पर बने हैं, सिमिलर सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए क्रेटा भी ऑलमोस्ट इसी लेवल पर एक्सपेक्टेड है। अब अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव पूछेंगे तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में 15 लाख तक कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको नेक्सॉन या एक्सयूवी 300 मिलते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट एक सेगमेंट लोअर के हैं। वहीं हैरियर एक सेगमेंट ऊपर ऑलमोस्ट 15 लाख से तो वो स्टार्ट होता है। बचे किक्स और डस्टर, तो डस्टर ने सिंगल एयर बैग के साथ 3 स्टार हासिल किए हैं, इसलिए उसे भी परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, और किक्स भी डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इन शॉर्ट, कस्टमर्स को ही सेफ्टी की डिमांड करनी पड़ेगी, तभी कोई नया प्रोडक्ट जो सेफ और रिलायबल दोनों मिल सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।